कामरानी तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये दावत पेश की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दावत को मुस्तरद करते हैं। एक बोला कि और कोई जमाने में बंदा नहीं था जिसको नबूवत मिलती, तुझे मिलनी थी। किसी ने कुछ कहा, ताने दिए, दिल दुखाया हुजूर का। आका करीम ने फरमाया, इस फाल तुम मा फाल तुम फक तुम अलैया, तुमने जो मुझसे कहा सो कहा, तुमने जो मेरे साथ सलूक किया वो तुम्हारी मर्जी। इतना मेरे से वादा करो कि ये बात कि मैं तुम्हारे पास आया हूं दावत दीन देने के लिए, तुम्हें पैगाम हक देने के लिए, इसको पोशीदा रखोगे, मख्फी रखोगे, ताकि मक्के वाले मेरे दुश्मन हैं और जब उन्हें पता चला कि ताइफ गए हैं तो वो ताइफ वालों ने भी दावत कबूल नहीं की तो वो तमस्खुर करेंगे, मुझे निशाना तदहीक बनाएंगे। लिहाजा जो कहा सो कहा, अपने अंदर इस बात को राज रखो। उन्होंने कहा कि हम क्यों राज रखते फिरे। उन्होंने इफ्शा किया, बल्कि ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, महबूब कायनात, कहती हैं कि एक दिन मैंने हुजूर से पूछा कि आपका उहुद के दिन से सख्त दिन भी कभी जिंदगी में आप पर आया है? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे तो ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं ताइफ से बाहर निकला तो उनके हुंडे दो रोया कितारों में खड़े थे, हाथों में पत्थर, और मैं दरमियान से गुजरने लगा तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते, मैं पांव उठा लेता तो दूसरे पांव पे पत्थर मारते, फिर मैं शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से बैठ जाता तो उनके दो गुंडे आगे बढ़ते, मुझे कंधों से पकड़ के उठाते और फिर मुझे पत्थर मारते। फरमाया, है आयशा, ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम उहुद के अंदर जब हुजूर के चचा शहीद हुए, वो दिन भी तारीख इस्लाम का दर्दनाक दिन है। आका के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और बार बार पूछते थे, मा फाला अम्मी, मेरे चचा की बात सुनाओ। जब बताया गया हुजूर हजरत हमजा शहीद हो गए तो आका करीम उनकी लाश पे गए, देखा कि उनका पेट चाक है, उनकी नाक काट दी गई है, उनकी जुबान काट दी गई है, उनका दिल निकाल लिया गया है, उनकी आंखों में नेज़े चुभोए गए हैं और उनके कान काट लिए गए हैं। आका करीम की आंखों में अश्क थे और आका करीम, मा फाला अम्मी, मेरे चचा का क्या हुआ। आका करीम अपनी जुबान पर ये लफ्ज ला रहे थे और फिर जब हजरत सफी आई और उनके पास दो कफन के टुकड़े थे, दो कफन के कपड़े थे, जब हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाने लगा, कहा 7 अंसारी की लाश पड़ी हुई है, कहा इन्हें भी कफन दो, मेरा हमजा 2 कपड़ों में और इसे एक कपड़ा भी नसीब ना हो। मोहम्मद अदल करने आया है, इंसाफ करने आया है। अब जब कपड़े फैलाए गए तो एक कपड़ा लंबा था, एक कपड़ा छोटा था। अर्ज की हुजूर, ये जो बड़ा कपड़ा है ये अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दे और छोटा अंसारी को दे दे। कहा, नहीं, मैं इंसाफ करने आया हूं, कुरा डाल लो किसके हिस्से में कौन सा कपड़ा आता है। और जब कुरा डाला गया तो छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा के हिस्से में आया और बड़े कपड़े में उस अंसारी सहाबी को कफन दिया गया। अब वो कपड़ा जब हजरत अमीर हमजा का सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आका करीम फरमाया, कपड़ा सर की तरफ कर दो और अजखर घास लेकर पांव की तरफ डाल दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस दिन इतने गमज़दा थे कि जब दोबारा मदीने पहुंचे तो हुजूर को पकड़कर खच्चर से सवारी से उठाकर हुजूर को जो है वो नीचे रखा गया। सख्त तकलीफ में थे, दुखों की जिंदगी, ताइफ के बाजार, फिर मदीने के अंदर जब वो माहौल आया, खूबसूरतियां आ गई, रोशनी आ गई, आसमान से हरदम नूर उतरने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब हुक्म हो गया, खबरदार, मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी। खबरदार, तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन